भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। मुख्यमंत्री पद प्राप्त व्यक्ति जब हार जाता है तो फिर से वो एक सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब तक ये प्राणी सतगुरु की भक्ति ना करके अन्य काल तक की भक्ति करता है, तप करता है, पैदल यात्रा करता है, कावड़ लाता है, तीर्थों पे जाता है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बरसाना, गोवर्धन की फेरी, यानी एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के अनुसार बताए जाने वाली साधना के अलावा जितनी भी भक्ति साधना संसार में है, इनको कहते हैं काल की साधना, काल की पूजा। और ये भक्ति करके थोड़ी बहुत कमाई करके मरने के बाद में काल के पास ही जाएंगे। अब काल किसी को देवता बना देगा, कोई मंत्री बना देगा, वहां का कोई गण बना देगा, और जब उनकी वो भक्ति कमाई पूरी होगी उनको ऊपर के उन पदों से हटा दिया जाएगा, और फिर ये धर्मराज जो सबका लेखा जोखा करता है वो फिर नीचे गधा बना के भेजेगा, 84 लाख योनियों में उस आत्मा को फिर डाल देता है। पुण्य समाप्त होने के पश्चात सभी देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं, और जब उनकी कमाई खर्च हो जाती है तो उनको भी नीचे पटक दिया जाता है, और फिर जिसके पास भक्ति होती है उसको नए तरीके से देव पद दे दिया जाता है। यानी जनता जिसको समर्थन दे देती है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, और जनता जिसको हरा देती है फिर वो सामान्य व्यक्ति बन के अपने घर पे बैठ जाता है। ये सर्व उपरोक्त देवता जन्मते मरते हैं, ये अविनाशी नहीं है। इनकी स्थिति आप जी को सृष्टि रचना अध्याय में इसी पुस्तक में स्पष्ट होगी कि ये कितने प्रभु हैं और ये किसके पुत्र हैं तथा कौन इनकी माता जी हैं। यानी कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ये सारी बातें आपको आगे इसी पुस्तक में सृष्टि रचना नामक चैप्टर में समझाई जाएंगी। अन्य प्रमाण श्री देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पुस्तक, इसके तीसरे स्कंद में पेज नंबर 123 पर लिखा है, ये श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, जगत जननी हो, मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारे आशीर्वाद से ही जन्मे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं तुम्हारे अधीन होके कर रहे हैं, आप हमारी माता हो, हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है, केवल आप ही अविनाशी हो। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु होती है, ये भी अपने संस्कारवश 84 लाख योनियों में कष्ट भोगते हैं, दुख उठाते हैं। तो भाई और बहनों, फिर आम जीवों की क्या औकात है? अगर औकात बनानी है इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनने से बचना है, तो अच्छा मौका है, तुरंत सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू कर दो, ए विलंब, दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है। इस पुस्तक में तीसरे स्कंद पर पेज नंबर 123 पर लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार आप ही से उद्भाषित हो रहा है, मैं विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी आपकी कृपा से विद्यमान हैं। दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं ये विष्णु जी। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, आप ही प्रकृति देवी हैं। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, यदि ब्रह्मा के पश्चात उत्पन्न होने वाले विष्णु आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपके संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शंकर जी कह रहे हैं कि हे दुर्गा जी, मेरी माँ भी आप ही हो। हम तो केवल नियमित कार्य ही करते हैं, यानी जितनी हमारे को ड्यूटी दी गई है हम तो केवल उतना ही कार्य करते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम पूर्ण परमात्मा नहीं हैं। अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा है हम वही प्रदान कर सकते हैं, न अत्यधिक और ना ही कम कर सकते हैं। ये तो एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश।
जिस प्रकार फैक्ट्री का मालिक अलग होता है और फैक्ट्री का मैनेजर अलग होता है, और वो फैक्ट्री का मालिक लेबर को उनकी मेहनत के अनुसार जो महीने की सैलरी बना बना के देता है, वो मैनेजर केवल उतनी ही सैलरी लेबर को दे सकता है, ना कम ना ज्यादा। तो इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के द्वारा प्रत्येक जीव का उसकी भक्ति साधना के अनुसार जो कर्म लिख दिया जाता है, जो सुख दुख लिख दिया जाता है, लाभ हानि लिख दिया जाता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल उतना ही दे सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो क्यों ना हम उस सतगुरु की शरण में आ जाएं जो भाग्य में लिखे हुए को बढ़ा भी सकता है, भाग्य में लिखे हुए पाप कर्मों को काट भी सकता है, नए सिरे से अपने हाथ से सुख लिख दे। कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे विधाता लिखे जो लेख, भाई साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। सच्चे सतगुरु के हाथ में हमारे कर्मों की लेखनी होती है। अगर हमारे कर्मों में इस काल ने, धर्मराज ने अगर पाप लिख रखे हैं, अगर घोर कष्ट आने लिखे हुए हैं, एक्सीडेंट में मृत्यु लिखी हुई है, तो इस सतगुरु की शरण में आने के बाद यदि हम इसके वचन में रहकर भक्ति करेंगे, बुराइयां छोड़ेंगे, ये सतगुरु हमारी उस अकाल मृत्यु को टाल देगा और हमें 100 वर्ष की आयु प्रदान करेगा भक्ति के लिए, और ये लोक भी हमारा सुखी करेगा। और मरने के बाद परमात्मा विमान में बैठाकर सतलोक ले जाएगा। और सच्चे सतगुरु के भगत की मृत्यु दर्दनाक नहीं होती, एक्सीडेंट में नहीं होती, तड़प तड़प के नहीं होगी, किसी भयंकर रोग से हॉस्पिटल में नहीं होगी। बैठे बैठे जब आप चाहोगे और सतगुरु से अर्ज करोगे कि परमात्मा ले चलो मुझे इस गंदे लोक से निकालकर अपने अमर लोक में, उस समय सतगुरु आपका शरीर छुड़वाएगा। जैसे पका हुआ आम जरा सी हवा चलते ही पेड़ से गिर जाता है, और जो कच्चा आम होता है बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं टूटता। तो परमात्मा हमारी भक्ति को परिपक्व करवा के, और जब हम चाहेंगे तब परमात्मा हमारा शरीर छुड़वाएगा। सतगुरु के शरण में आने के बाद में काल का कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव भगत के ऊपर नहीं रहता। तो ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा सुनहरा मौका आज आप और हमें प्राप्त है। भाई और बहनों, अपनी किस्मत को देखो। अब ये किस्मत बनाना और बिगाड़ना आपके बुद्धि विवेक के ऊपर है कि आप सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करते हैं या आप इन बातों को मजाक में लेके इंद्र की तरह अपने जीवन को नरक बनाते हैं। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के,